चलिए, क्रम नियमित पर्याय का पाठ हम आप लोग करते हैं। सबसे पहले सत्स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप समय सारमय आत्मा मैं ही हूँ निज रूप। स्वयं सिद्ध सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा का अभिनंदन। अज अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ। अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्मज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है। इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर करता हूँ। जैसा जो कुछ जाना मैंने उसकी चर्चा करता हूँ। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य हैं वे अनादि से हैं जैसे। अनंत काल तक सदा रहे अनंत काल तक सदा रहे। ये स्वतः स्वयं वे सब जैसे सब वैसे। जीव रहेंगे जीव सदा ही वे जड़ रूप नहीं होंगे। जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे चेतन रूप नहीं होंगे। चेतन रूप नहीं होंगे। द्रव्य रूप से यह निश्चित है इसमें कुछ अदला बदली कभी नहीं हो सकती एवं कभी नहीं होती भाई। यह त्रैकालिक परम सत्य है इसे सभी स्वीकार करो। यह त्रैकालिक परम धर्म है इसे न यह त्रैकालिक परम धर्म है इससे ना इनकार करो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है वैसे ही परिणामी है। द्रव्य रूप से कभी न बदले पर पर्याय बदलती है। नहीं बदल कर नित्य बदलना
यह स्वभाव की खूबी है। नित्य बदल कर नहीं बदलना, यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। बाद की अद्भुत महिमा, जिन शासन की खूबी है। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है। जिसे समझ कर भविजीयों की आंखें खुलने वाली हैं। सभी द्रव्य परिणमे नित्य, अपने क्रम नियमित भावों में। क्रम नियमित पर्यायों में और अपने अपने भावों में। पर्याय क्रम नियमित है, इस महासत्य का उद्घाटन एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। चरणों में झुक जाऊं मैं। चरणों में झुक जाऊं मैं। देखिए, क्रम नियमित पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, इस सिद्धांत की यह एक श्रेष्ठ और अद्भुत कविता, काव्य रचना आज से 35-40 साल पहले पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में आदरणीय डॉक्टर भालील साहब ने गद्य में 150-200 पृष्ठ की पुस्तक लिखी, क्रमबद्ध पर्याय। लेकिन अभी एकाध साल पहले ही जीवन के उत्तर काल में देह की स्थिति ठीक नहीं होने की परिस्थिति में विगत एक साल से 8-10 वैराग्य प्रेरक समाधि भाव से भरे हुए अत्यंत आध्यात्मिक श्रेष्ठतम काव्यों की रचना उन्होंने अभी समग्र दिगंबर समाज को, हम आप लोगों को प्रदान की है। और आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा, अभी कितने बजे हैं? 4 बजे, बराबर। सुबह 12 बजे एक नई उनकी रचना प्रकाशित हुई। शार्प 12 बजे मैंने वो सुनी भी और अपने चैनल के ऊपर मैंने अपलोड भी किया है, और कुछ मुमुक्षुओं को मैंने भेजा भी है। तो मुमुक्षुओं के विचार तरंगे सुन करके भी हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। कोई किसी का क्यों करे। स्वाध्याय ग्रुप में भी मैंने भेजा है, स्वाध्याय ग्रुप में, और स्टेटस में भी मैंने चैनल उसकी लिंक भी रखी है। लगभग 15, 18, 20 लोगों ने उसे सुना भी है। भानुबेन केम छो? हाँ, तो आज ही इतनी सुंदर रचना कोई किसी का क्यों करे, बहुत प्यारी रचना है। केवल 7 मिनट की रचना है, ओनली 7 मिनट। मैं तो कहता हूँ 7 मिनट सुने तो उस जीव के 7 भव भी बाकी नहीं रहे। सुना, क्या कहा, हाँ? 7 मिनट की भी रचना यदि भाव से आप सुने ना, तो 8वां भव ही नहीं रहे। 7 ही भव नहीं रहे तो 8वां भव कहां से हो?
बहुत सुंदर रचना है आध्यात्मिक। तो ऐसी श्रेष्ठ रचनाओं में 3 बड़ी रचनाएं आई हैं, 3 बड़ी-बड़ी पिछले 1 साल में। एक तो पर्वादिराज पर्युषण पर्व में अपन ने रात्रि में स्वाध्याय में लिया था श्रमण शतक। श्रमण शतक, श्रमण किसे कहते हैं? पूरे 10 दिन के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने 100 छंदों का स्वाध्याय किया। एक और बड़ी रचना है तत्व चिंतन। तत्व चिंतन, ये नाम ही है तत्व चिंतन। उसमें भी 100 से ज्यादा श्लोक हैं, 100 से ज्यादा। और तीसरा ये क्रम नियमित पर्याय, ये तीसरी रचना। और चौथी अभी अभी निकली है, एक एक आध महीना हो गया, पर्युषण पर्व के बाद समाचार मुझे मिल गए थे। दोहा शतक, दोहा शतक, जिसमें देव शास्त्र गुरु का आगम और अध्यात्म के आलोक में स्वरूप का चिंतन और उसके ऊपर के स्वाध्याय अभी जयपुर में चल रहे हैं। अभी 7 स्वाध्याय हुए, कल ही हुए, 7वां स्वाध्याय कल ही हुआ। शायद आप लोगों ने चैनल के ऊपर देखा होगा, मैंने वो भी अपलोड कर दिया है। सारू ते मारू, सारू ते मारू। फिर कोई सुने नहीं सुने, अरे सुनने वाले तो चलती हुई कार गाड़ी में सुनते हैं। हाँ, सुनने वाले तो चलती हुई कार गाड़ी में सुनते हैं। मुझे तो लगा जैसे कि यह जीव चलते फिरते समो शरण के संस्कार लेके आया हो कल। हाँ, सुमेर काका, ये आपके भतीजे की बात कर रहा हूँ। हाँ, इतना जोरदार कल गाड़ी में सुन रहे थे, बहुत रुचि से। हाँ, अरे नरक का नारकी डंडे खाता खाता सुनता है, तो हम आप लोग गाड़ी में बैठे बैठे सुने, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सतीश कुमार, हाँ, ऐसा है, हर हाल में सुनना चाहिए, हर हाल में स्वाध्याय करना चाहिए, सुनना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए बारंबार। हाँ, सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। निरंतर निरंतर, हाँ? सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे ध्यान मई, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद ते वरते जयते, प्रणमो पद ते जयते वरते। कैसी भावना है, हाँ? निरंतर निरंतर हमें सुनना चाहिए, उससे अपनी भावना बहुत दृढ़ होती है, उससे अपनी वैराग्य भावना दृढ़ होती है, बराबर। निरंतर आत्म भावना को पोषण मिलता है, आत्म भावना दृढ़ होती है, और निरंतर वैराग्य और तत्वमयी चिंतन धारा को बल मिलता है। और एक दूसरी बात करूं, सुनो ध्यान से, मोह निरंतर क्षीण होता चला जाता है। क्या कहा मैंने? मंद होता है ये नहीं कहा, मोह निरंतर क्षीण होता चला जाता है। मंद होता है ये कहना और क्षीण होता है ये कहना, दोनों में बहुत फर्क है। मोह गलता जाता है, हाँ? मोह, कषाय, कषाय की धारा टूटती जाती, हाँ? कषाय की धारा का टूटना, मोह का मंद होना, हाँ, विशुद्धि की वृद्धि होना, ज्ञान में विशुद्धि का बढ़ना, दर्शन में विशुद्धि का वृद्धिंगत होना, ये सब पात्रता, सत्पात्रता
और सम्यक्त सन्मुख जीव के पुरुषार्थ के परिचायक। गोल 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 शू कीधु मैं हमणा सांभळ्यो? हाँ, ज्ञान की विशुद्धि का बढ़ना, श्रद्धा की निर्मलता का बढ़ना, उपयोग की स्थिरता का बढ़ना, योग्य पुरुषार्थ का उछलना, ये सम्यक्त सन्मुख जीव की विशेषता है। ये सम्यक्त सन्मुख जीव के लक्षण है सब। क्या कहा, समझ गए आप लोग? हाँ? अभी मैंने एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा सुबह, बहुत आनंद आया। जिन दर्शन करना यह बाह्य जैनीपना है, और इसको बोलते हैं बाह्य जैनीपना, और अंतरंग में आत्म दर्शन करना ये अंतरंग जैनीपना। क्या कहा, बाह्य में जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन करे सो बाह्य जैनी, और अंदर में आत्म दर्शन करे वह भाव जैनी। बाह्य जैनी होना है कि भाव जैनी होना है, बताओ? हाँ, हम तो बाह्य जैनी बरोबर है, दुनिया के लोग हमें जैन साहब जैन साहब जैन साहब करते हैं, तो तू तो जैन धर्म को ढाल बनाया मान कषाय के लिए, बरोबर नहीं नेहा बेन? तू तो जैन धर्म को ढाल बनाया और अपने मान कषाय का तूने पोषण किया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अंदर में स्वरूप और स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, बराबर? इसलिए भाई भाव जैन पना जो प्रकट करना है, तो हमें तत्व की गहरी महिमा होनी चाहिए, क्रिया की नहीं। क्या कहा मैंने? क्रिया की महिमा नहीं। हाँ, मैंने पहाड़ चढ़े, 10 यात्रा की, 25 यात्रा की। हाँ, हम तो 6-6 महीने रहते हैं, सोनगढ़ में रहते हैं, देवलाली में रहते हैं, शिखर जी में रहते हैं। एक क्षेत्र की महिमा नहीं। क्या कहा मैंने? क्षेत्र की महिमा नहीं। हमें तो भगवान की पूजा के भाव आते हैं, ये भाव की महिमा की बात नहीं, शुभ भाव की महिमा की बात नहीं, आत्म महिमा की बात है, स्वरूप की महिमा की बात है। उसके लिए स्वाध्याय ही एक उपाय है, उससे मोह टूटेगा। नहीं टूटेगा तो मंद जरूर पड़ेगा, उससे भावों की विशुद्धि होगी। क्रियाएं करने से भावों की विशुद्धि नहीं होती है, अंदर ज्ञान की क्रिया होवे तो भावों की विशुद्धि होती है। उसके लिए स्वाध्याय के अलावा कोई और उपाय है नहीं, एकमात्र स्वाध्याय ही उसके लिए रामबाण है। ठीक है, तो देखिए अपन ने मंगलाचरण के 10 छंद तो नित्य क्रम मुजब बोलते ही हैं। अब अपन लोग 11वें छंद से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय की दृष्टि से देखो आप। हाँ, थोड़ा सा शीघ्र करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11वां छंद देखो आपके पास है, पुस्तक सबके पास है ही, बराबर? हाँ, अभी पीडीएफ यहाँ आपके सामने आ रहा है, देखो आप। हाँ? आपके पास अभी पीडीएफ फाइल जो है इसकी आ जाएगी, आप लोग देखना। और उसमें 11वें छंद से आगे अपन लोग स्वाध्याय ले लेते हैं, बराबर? 11वें छंद से स्वाध्याय आगे प्रारंभ करते हैं। आप सबके पास है ही, स्क्रीन के ऊपर अभी बस आ ही जाएगा, आप लोग आराम से देख लीजिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक भी नहीं होता, सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के करता है, फेर फार कर सके नहीं पर
उत्पादक है, करता है। कितना सुंदर छंद है। तो वो सामान्य अर्थ करते हुए जाएंगे अपन। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता। इसको देखो गद्य के रूप में पढ़ो ना, तब भी इसका आपको आनंद आ जाएगा। सीधा सीधा पढ़ो, इसको पढ़ भी सकते हैं अपन। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता। हो गया ना। प्रोज, पोएट्री और प्रोज। कई लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, उनका बोलने का सुन करके ऐसा लगता है कि ये गा रहे हैं। बम्बई वाले ऐसे बोलते हैं। बम्बई वाले जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गा रहे हैं, इतना मीठा। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसा गाते हैं, ऐसा लगता है कि बोल रहे हैं। हाँ, समझ गए। दोनों में फर्क है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता। एक बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक भी नहीं होता। देखो, कर्ता भी नहीं होता, उत्पादक भी नहीं होता। दोनों में क्या फर्क है। कर्ता होना मतलब उनका करना धरना सब उसी के माथे, ऐसा कुछ है नहीं। और उत्पादक मतलब पैदा करे, नया बनावे, ऐसा भी नहीं। ओके। तीसरी पंक्ति, सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के करता है। देखो, ये पर्याय के साथ अभेद करके द्रव्य का कथन किया गया है। क्या कहा मैंने। पर्याय को द्रव्य से अभेद करके कहा जाएगा, तब ये कहा जाएगा द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है। राधिका वाला समझाई छे। क्या कहा मैंने। हाँ, पर्यायों को द्रव्य के साथ अभेद देख करके, अभेद करके जब कथन किया जाएगा, तब ऐसा कहा जाएगा कि हर द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों का करता है। लेकिन पर्यायों की स्वतंत्रता को देखो, द्रव्य की स्वतंत्रता को देखो। आज का गुरुदेव श्री का प्रवचन जिसने भी नहीं सुना है, करोड़ों चक्रवर्ती का वैभव आप लोगों ने खोया है। मैं डंके की चोट कहता हूं कमलेश भाई, આજનો જે ગુરુદેવશ્રીનો પ્રવચન નથી સાંભળ્યો, એને કરોડો ચક્રવર્તીનો વૈભવ ગુમાવ્યું છે। આજનો એટલો અદ્ભુત પ્રવચન હતું। હા, દ્રવ્ય ભિન્ન, પર્યાય ભિન્ન, દ્રવ્યના કારક जुदा, पर्यायના કારક जुदा। હા, पुण्य ने नहीं करे, पाप ने नहीं करे, जन्म ने नहीं करे, मरण ने नहीं करे, अरे बंध ने नहीं करे, अने मोक्ष ने नहीं करे। केम के बंध ने मोक्ष पण बन्ने पर्याय छे। तो स्वामीजी कई नयनो विषय छे, तो कहे छे मोक्षनी पर्याय पण अशुद्ध नयनो विषय छे। है अशुद्ध नय। हाँ, पर्याय थई ने, भेद थयो ने, तो भेद तो अशुद्ध नहीं नो विषय है। पर्याय तो अशुद्ध नहीं नो विषय है। क्या गजब का रहस्य आज के प्रवचन में था सुबह। हाँ, समय काढ़ो, नहीं तो समय निकली जैसे। क्या कहा, समय काढ़ो, नहीं तो समय निकली जैसे। हाँ, તમે અત્યારે જુઓ છો ને અમારા મિત્ર જો કેવી વેશભૂષામાં બેઠા છે। સારથી સારથી દેખાય છે તમને, કઈ વેશભૂષામાં દેખાય છે। લાગે છે ને સીધા રિલાયન્સ કંપનીમાંથી આવ્યા હોય। સીધા સીધા ઓફિસેથી આવીને બેઠા છે જો। જેને કરવું જ છે એ દોડે 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 અને દોડે જ। હા, જેને સાંભળવું છે, જેને સમજવું છે, એ દોડે 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 અને લાખ વાર દોડે જ। હા, બેનશ્રીની ભાષામાં કહીએ, નેહાબેન સાહેબને બેસાડો। હા, બેનશ્રીની ભાષામાં, બેનશ્રીની ભાષામાં કહીએ, એવું એવું સારું લાગે સાહેબ ઉભા હોય અને તમે બેઠા હોય, સાહેબને બેસાડો। જો શું કહેતો હતો। હા, બેનશ્રીની વાત કરતા હતા। तीखी धगश होवी जोईए। केवी धगश,
तीखी तमन्ना હા તીખી તાલાવેલી હોવી જોઈએ ભાઈ, અંદરમાંથી तीखी तालावेली होवी જોઈએ। जितनी गरज हमें चाहिए उतनी गरज नहीं भासती है, नहीं लगती है। बहुत अंदर की गरज की भावना हमें होनी चाहिए, तभी ये होता है। हाँ कैसा गुरुदेव श्री का देखो आप लोगों ने, हाँ नैमित्तिक पाठ तो सुना ना गुरुदेव श्री का, 16 गाथा समय सार की, 47 शक्ति, 47 नय, हाँ श्रीमद जी के 10 बोल, 20 तीर्थंकरों के नाम, 24 तीर्थंकरों के नाम। आप सोचो तो सही, क्या गजब की बातें हैं कि कितना गहरा चिंतन। 4 साढ़े 4 बजे उठ के तो समय सार पढ़ना चालू कर दे। हाँ साधना साधना, हाँ साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे मुमुक्षु चल। मुमुक्षु तो हम हैं, ये बात तो पक्की है ना। हाँ तो मुमुक्षु है तो साधना के रास्ते तू चल, दौड़। हाँ ये ठहरने का नाम नहीं है, ये दौड़ने का नाम है। ये दौड़ने का काल है, ये काल ठहरने का काल नहीं है। हाँ बंगला बन गया, શું સાહેબ સુરત વાળા સાહેબ, હા બંગલો બની ગયો, હા બરાબર। નેહાબેન ને કહું કયાગ્રા કંથ મળ્યા, બોલો હવે કઈ કરવાનું બાકી નથી? અરે હજી તો ઘણું બાકી છે। હા બંગલો બની ગયો, પૈસા ભેગા થયા, બેંક બેલેન્સ અને ઓર્નામેન્ટ્સ અને ફલાનો અને ઢીકણો બધું મળી ગયો, એ તો અહીં ને અહીં પડ્યું રહેશે। हाँ सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सूरत काम आएगा ना बरोड़ा काम आएगा। हाँ ना चांदी काम आएगी ना सोना काम आएगा। એમ વૈરાગ્યની ભાવના રાખીને અંદરમાં ધગશ સાથે આપણે, तो गुरुदेव श्री का जो सुबह का प्रवचन है बहुत सुंदर प्रवचन, उसमें भी 68 नंबर की गाथा जो 320 नंबर की गाथा में कोट किया है। जैसे न आचार्य देव ने परमात्मा प्रकाश की जिस गाथा का कोटेशन दिया है, उस गाथा के ऊपर का आज का प्रवचन था। बोलो तो कितनी गहरी बात थी वो। सुनना चाहिए हमें, प्रमाद जरा भी नहीं करना चाहिए। सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के करता है, ये अभेद अभेद भाषा, अभेद भाषा है। देखो सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के करता है, एक बात है बराबर, फेर फार कर सके नहीं पर उत्पादक है करता है। ये क्या कहा? फेर फार करने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, ये तो उपचार से कहा है, उत्पादक है और करता है। यह परिणमति सकर्ता, सुनना ध्यान से। अभी 2 दिन पहले, कल नहीं परसों नहीं, ये जो देव शास्त्र गुरु का जो 5वां प्रवचन है ना, 5वां प्रवचन देव शास्त्र गुरु का, डॉक्टर भारिल साहब का जो 5वां प्रवचन है जयपुर से जो हुआ, आप उसको सुनना, उस प्रवचन को बहुत ध्यान से सुनना। उसमें उन्होंने एक बात कही, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमता है वह करता है, ये भी एक अपेक्षा से कहा गया है, द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कहा गया है बराबर। जैसे ये रिंग बनी है तो रिंग का कर्ता सुवर्ण द्रव्य को कहना, ये भी तो एक उपचार ही है ना, क्योंकि पर्याय का कर्ता पर्याय नहीं है, पर्याय का जन्मक्षण पर्याय में नहीं है, उत्पाद का कर्ता उत्पाद नहीं है, तो त्रिकाल द्रव्य उसका कर्ता कहना एक उपचार भर है। और उपचार से कर्ता कहो तो कहो, लेकिन फेर फार करता तो है ही नहीं। क्या कहा? चेंज करे, फेर फार कर सके ऐसी व्यवस्था तो किसी में भी नहीं। स्वद्रव्य का परद्रव्य में नहीं है, परद्रव्य में स्वद्रव्य में नहीं है बराबर। और मैं स्वद्रव्य, मेरी पर्यायों में भी मैं
फेरफार करूं ऐसा 3 काल में होता नहीं। क्या कहा मैंने? हाँ, ये बालिल साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। भानुबेन संभળાય છે बराबर? हाँ, ये डॉक्टर बारिल साहब एक बहुत सरस दाखलो आपता કે સમજો જયપુર બસ સ્ટેન્ડ ઉપર એવો દાખલો આપતા જયપુર બસ સ્ટેન્ડ ઉપર બે કાર વચ્ચે એક્સિડન્ટ થવાનું છે। એ બે કાર કઈ? એક बंबई થી ઉપડેલી અને એક દિલ્હી થી ઉપડેલી। क्या कहा? एक बंबई से निकली हुई कार और एक दिल्ली से निकली हुई कार। और दिल्ली वाली कार तो वो तो 4 घंटे में जयपुर पहुंच जाएगी। बंबई वाली कार को तो 24 घंटे लगे, 12 घंटे लगे। फिर भी जिस जगह पे वे एक्सीडेंट उन दोनों के बीच में होना है वो बराबर टाइम मैनेजमेंट भी होगा और जिस समय एक्सीडेंट होना है उसी समय वे दोनों आमने सामने आएगी। एक समय पहले भी नहीं, एक समय बाद भी नहीं। ये है क्रमबद्ध पर्याय। क्या कहा? समझ में आई बात? ये है सिद्धांत। तो एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। नेहाबेन, साहेबनी सामे एक વાત તમારે કબૂલવાની है। एक ભયંકર દાખલો આપું છું। अच्छा બેનો, તમે લોકો દૂધ જ્યારે ગરમ કરો, दूध गरम करो ने तपेलाમાં નાખીને, તો ક્યારે દૂધમાં શું કહેવાય, હા ઉફાન નહીં આવે, હા દૂધમાં ઉભરો નહીં આવે, સાવ ઉપરથી ઉભરો આવીને પડી જાય કે નહીં? કોક વાર તો બને કે નહીં? સાહેબ કોક વાર ક્યાં, અમારે તો 8 દિવસમાં 1-2 વખત તો થાય અને થાય જ, પણ રોજ નહીં થાય। સોમવારે થાય એટલે મંગળવાર અને બુધવારે અમે બહુ ધ્યાન રાખીએ, વળી પાછું ગુરુવારે થઈ જ જાય। જો એ થવા કાળ છે કે નહીં એમ પૂછું છું। કે દૂધમાં ઉભરો જે દિવસે આવવાનો તે દિવસે આવવાનો તમે લાખ ધ્યાન રાખો। અરે ઘણી વખત તો એવું થાય ભાનુબેન, ઘણી વખત તો એવું થાય તપેલું તમે મૂકેલું છે અને તમને એમ કે ઓલું સાણસી પકડવા માટેનો હમણાં ગોતશું આપણે, ઓલો કાર્યક્રમ થઈ જાય, ઓલો જડે જ નહીં, ઓલો સાણસી તો જડે જ નહીં પછી, અને એ સાણસી જ્યારે દેખાઈ જાય ત્યારે તો पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न થઈ ગયા હોય। क्या कहा मैंने? दूध का कल्याण हो जाए। बोलो, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सुनिश्चित है कि नहीं बताओ? कितना सुनिश्चित है। हर एक काम का द्रव्य क्षेत्र काल आदि का कितना सुनिश्चित है। इसलिए कौन करे, किसका करे? गुरुदेव श्री कहते हैं आ 25 लाख નું મકાન, કયું મકાન એટલે 25 લાખ નું મકાન કયું? ભાનુબેન તમને પૂછું છું, સોનગઢ માનો 25 લાખ નું મકાન કયું? પરમાગમ મંદિર। ગુરુદેવ શ્રી મકાન મકાન કરીને બોલાવે, આજે 25 લાખ નું મકાન થયું છે। રામજીભાઈએ કર્યું છે, વજુભાઈએ કર્યું છે, અમે કોઈની કીધું નથી। પૈસા આવવાના હતા, આવી ગયા। અમે ત્યારે કીધું હતું રામજીભાઈને, પ્રમુખને, તમે અમારા હાટુ આ સંકુલને વધારો કરોમાં। क्या कहा? અમારા માટે તમે સંકુલને વધારો કરોમાં। અંદરમાંથી અમને વૈરાગ્ય આવશે તો અમે બધું છોડીને દીક્ષા લઈને વયા જશું। બોલો કેમ ખબર? એના માટે એક શબ્દ છે, લખી રાખજો। શ્રીમદજીએ શબ્દ વાપર્યું છે હજારો જગ્યાએ, અપ્રતિબંધપણું। શું કીધું? અપ્રતિબંધપણું। અમારે કોઈનું પ્રતિબંધ નથી, અમે કોઈ સાથે બાંધેલા નથી।
કમલેશ કુમાર, હા, બંધન જેવો દુઃખ નથી અને મુક્તિ જેવો આનંદ નથી. નેહાબેન, સાહેબના કાનમાં કહેજો તો શું કીધું મેં હમણાં? શું કીધું? ખ્યાલમાં આવે છે. અરે ઓલો પાંજરામાં જે બંધાયેલો પોપટ હોય ને પાંજરામાંનો, એને પૂછો હાઉ ડુ યુ ડુ, એ રોવા માંડશે. કેમ કે ઈ પાંજરા સોનાનું પાંજરું હોય, સોનાના પાંજરામાં હોય તોય બંધન તો બંધન છે. તમે લોકો એમ કહેશો, રાધિકા વાળા એમ કહેશે, સાહેબ તમે પોપટની ક્યાં વાત કરો છો? અમને પૂછો ને 6 મહિનાથી અમને ઘરે કેવું લાગે છે? હા, રખડતા રામ કેવા આમ, હા, કેવા ટેવાયેલા. સવારે રાજકોટના પૂરબમાં તો સાંજે રાજકોટના પશ્ચિમમાં. હા, जो कहવાનો अर्थ क्या क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, जो घुमक्कड़ जीवन है, घुमक्कड़ जीवन है, उसे घर में अच्छा नहीं लगता है. इसलिए सिद्ध भगवान घूमना फिरना छोड़ करके सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए. हाँ, न राग न द्वेष, कोई कषाय. तो फेरफार करता तो कोई भी नहीं. हाँ, जिसका जो जैसा होना जो केवल ज्ञानी ने जाना. हाँ, 12वां छंद देखो आप. हाँ, 12वां छंद बहुत जोरदार छंद है. जिसका जो जैसा होना जो केवल ज्ञानी ने जाना, उसका वह वैसा होगा ना हो या किसी का मन माना. उसका वैसा ही होगा. हाँ, किसी के मन मानी कुछ उसमें फर्क होने वाला नहीं है. बोलो, एक रत्ती भर भी परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुकूल होवे ये 3 काल में संभव नहीं है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो चश्मा के नंबर आते हैं ना, नंबर, जैसे कई लोग आप लोग बैठे हैं चश्मा पहन करके, दोनों में सेम नंबर होता है. तो मेरा प्रश्न है, उन आंखों से प्रश्न करो. तुम लोग जब पैदा हुए तब दोनों लव और कुश की भांति साथ में पैदा हुए, आंखें, दोनों आंखें, तो दोनों के नंबर अलग अलग क्यों? बोलो, लव और कुश की भांति दोनों एक साथ ही पैदा हुए ना. हाँ, मैं बंबई वालों से पूछता हूँ, अणु शक्ति नगर में कोई परमाणु है जिसके पास जवाब होवे? अरे आंखें दोनों एक साथ पैदा हुई, लेकिन दोनों आंखों का नंबर बिल्कुल सेम नहीं. कई बार तो ऐसा भी होता है, सुनो, कई बार तो ऐसा भी होता है, एक आंख में नंबर 5 का और एक आंख में नंबर ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती दोनों कांच पहनने पड़े. क्या कहा मैंने? हाँ, डॉक्टर बोले कि आ असली अने आ नकली. क्या कहा? आ असली अने आ नकली. नकली मतलब कौन सी आंख? जिसके ऊपर केवल कांच है वो नकली, और जिसके ऊपर वो नंबर का कांच है वो असली. ये चश्मे की भाषा है. आंख तो वो असली है जो देख पा रही है, और जिसे चश्मे की आवश्यकता है वो आंख नकली. हाँ, अनु अनु स्वतंत्र है. देखो, बंबई से जवाब आ गया. वाह, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन. हाँ, हाँ? अणु अणु स्वयं में लीन है, कण कण स्वयं में लीन है. ऐसा ही वस्तु स्वरूप है. उसका वह वैसा होगा ना हो ये किसी का मन माना. वो मुकेश और अनिल की मम्मी का नाम क्या है? बम्बई वाले को तो पता है, कोकिला बेन. कोकिला बेन है, क्या नाम है? मुकेश अंबानी और, हाँ, कोकिला बेन, बराबर है ना? हाँ, मतलब मेरी मेमोरी बराबर है. देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुकेश अंबानी और कोकिला अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों सगे भाई. क्या कोकिला अंबानी में ये ताकत है?
कि दोनों को एक जैसे अरबपति बनावे? बोलो। हाँ, एक का बिजनेस तो ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा है और एक का पाताल में पहुंच रहा है। समझाए छे? हाँ, बोलो। दोनों का अपना अपना पुण्य पाप है या नहीं? हाँ, रावण बाप तो नरक में और बेटे सब मोक्ष में। कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण का जीव मोक्ष में और रावण का जीव, अब सोचो, रावण जैसे रावण नरक में और कई भाई कई पुत्र सब मोक्ष में। जब रावण का जीव भविष्य में दीक्षा लेगा, नमो सिद्धाणम बोलेगा, वह जीव तब अपने बेटों को भी वंदन और भाइयों को भी वंदन। तो बोलो, अपना अपना है कि नहीं? कौन किसका कर सकता है? यद्यपि हम अपने परिणामों के करता है, उत्पादक है, ये भी अभेद अपेक्षा से कहने की बात है। फेर फार कर सके नहीं रे, हम तो केवल ज्ञायक हैं। फेर फार नहीं कर सकते हैं, जो जैसा परिणमन होना है उस परिणमन के केवल और केवल ज्ञायक है। हम केवल जान सकते हैं, फेर फार नहीं कर सकते हैं। देखो और जान, देखो और जान। मैं एक आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, सुनो। ये मैंने धन्य कुमार जी बेलोकर साहब के मुंह से सुनी हुई कथा है। सुनना है आपको सभी को? हाँ, धन्य कुमार जी पंडित जी साहब ये कहानी बहुत कहा करते थे। और छोटी सी स्टोरी है लेकिन समझने जैसी, कि पति पत्नी दोनों किसी विद्वान के प्रवचन में रोज जाया करते थे, बराबर। तो तत्व का बल कैसा होता है, तत्व के संस्कार कैसे दृढ़ होते हैं, तो देख रहा हूं जान रहा हूं, देख रहा हूं जान रहा हूं, ऐसी ज्ञाता दृष्टा वाली कोई बात विद्वान के प्रवचन में आई होगी और वो उन्होंने सुनी। और जब शाम को लौट के गए तो रात में सोए थे तो चोर आ गया। तो चोर आ गया, पति को पता चल गया कि चोर अब आ गया है, बराबर। अब वो अंदर आया, उसने कुछ उसको किया नहीं, कहा नहीं, बस वो मन ही मन में देख रहा हूं जान रहा हूं, देख रहा हूं जान रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा का परिणमन करने लगा। और पत्नी का एक हाथ ऊपर की तरफ था, जिस करवट से वो सोई थी उसके ऊपर की तरफ हाथ था। सोने की बंगड़ी चोर ने निकाल ली, सोने की बंगड़ी निकाल ली। फिर उसने खुद ने करवट बदली। चोर ने जैसी बंगड़ी निकाली तो स्त्री ने करवट बदली। तो चोर को लगा कि अब ये बहन जो है ये जग गई है, अब शामत आ जाएगी, अपने को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वह भी महालोभी था, तो राह देख करके खड़ा रहा कि थोड़ी देर बाद फिर अपन दूसरी बंगड़ी जो है वो भी अपन लोग निकाल लेते, बराबर। तो थोड़ी देर बाद वो चोर आकर के दूसरे हाथ में से भी जो बंगड़ी थी वो निकाल के लेके चला गया। तो बीच में 2-2.5 घंटे दोनों की नींद खराब हुई थी। तो सुबह थोड़े से उठने में देर हो गई और स्वाध्याय में देर से पहुंचे दूसरे दिन पति पत्नी। तो वो जो विद्वान जिन्होंने कहा था तो उन्होंने डांटा कि भाई तुम लोग स्वाध्याय में देर से क्यों आए आज? समझ गए आप लोग? तो पति ने स्टोरी कही, आपने कल ही कहा था देख रहा हूं जान रहा हूं, देख रहा हूं जान रहा हूं। तो हमारे घर में चोर आए थे तो उसने पूछा कि तुमने क्या किया? अरे मैं तो देख रहा था जान रहा था, देख रहा था जान रहा था, बराबर। फिर बोले कि पत्नी की तो नींद जल्दी खुलनी चाहिए था ना। तो वो बोली मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि चोर आया, एक बंगड़ी उसने निकाली। फिर वक्ता ने पूछा कि फिर क्या किया? तो उसका जो पति है ना वो बहुत गुस्सा होकर के कहने लगा, इसको अकल नहीं है, इसने तुरंत करवट बदल ली
और चोर को लगा कि यार ये तो जग गई, इसलिए वो डर के मारे आधा घंटा 1 घंटा राह देखता खड़ा रहा और जल्दी नहीं आ पाया वो चोरी करने के लिए। और हम लोग 2-2.5 घंटे ऐसे जगते रहे, फिर आया वो और फिर बंगड़ी लेकर के चला गया। तो वक्ता ने पूछा, विद्वान ने उस बाई से पूछा कि भाई तुमने करवट क्यों बदल ली? तो मालूम उसने क्या कहा? मैंने करवट इसीलिए बदल ली कि बेचारा एक तो बंगड़ी लेके ले लिया था उसने, तो मैंने सोचा दूसरी भी बंगड़ी वो निकाल लेवे तो उसकी पत्नी को काम आ जाए। तो उसने पूछा विद्वान ने, तुम जब तब क्या कर रही थी? बोले मैं देख रही थी जान रही थी, देख रही थी जान रही थी। तो कहने का मतलब ये है, पति भी देख रहा था जान रहा था और पत्नी भी देख रही थी और जान रही थी, लेकिन दोनों में कितना फर्क है आप सोचो। देखो दोनों निर्लोभी, किसी ने चोर को डांटा नहीं, चोर को पकड़ा नहीं। हाँ, वैभवी जी आप होती तो क्या करती? बोलो। अरे पंडित साहब हम तो डंडा मारते, हाँ, उसको पकड़ करके पुलिस के हाथों, पुलिस के हवाले करते। देखो ये कहने का मतलब ये है कि कैसे संस्कारी पति पत्नी, चोर आया है तो देख रहे हैं जान रहे हैं, बंगड़ी चुरा रहा है तो भी देख रहे हैं जान रहे हैं। कहने का मतलब ज्ञाता दृष्टा का संस्कार, तत्व के संस्कार कितने गहरे हो सकते हैं। क्या वो फेर फार करने वाले हैं? बताओ, केवल जानने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हाँ, ये रोग महामारी आई, अपन ने कुछ परिवर्तन किया, कर सके इसमें? आप बताओ। अभी तक न किसी माई के लाल ने किया है और न कभी इसने कोई परिवर्तन कर पाएगा। होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या गजब की बात है। हाँ, नेहा जी साहेब માટે તમે ક્યારેક ચા મુકતા મુકતા કોફી મુકાઈ જાય અને કોફી મુકતા મુકતા ચાય મુકાઈ જાય, થાતું હશે કે નહીં? થાય જ ને, નહીં થાય? ખોટું નહીં બોલવાનું। હા, બહુ પરફેક્ટ કહેવાય તમે તો ફેરફાર કરતા કહેવાય। हाँ, कौन क्या किसका परिवर्तन कर सकता है? हाँ, इतना सुनिश्चित है, आप सोचो। यद्यपि हम अपने परिणामों के करता है उत्पादक हैं, फेर फार कर सके नहीं रे, हम तो केवल ज्ञायक है। क्या गजब की बात है, हम तो केवल ज्ञायक है। हम क्या, सारी दुनिया केवल ज्ञायक है। माने तो ज्ञानी, नहीं माने सो अज्ञानी। प्रज्ञाबेन શું કીધું આ? प्राणी मात्र ज्ञायक છે, जीव मात्र ज्ञायक છે। माने तो ज्ञानी, नहीं माने तो अज्ञानी। माने तो ज्ञानी, नहीं माने तो अज्ञानी। बस એટલો જ છે ફેર। ખ્યાલમાં આવ્યું? भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की जाने जो, तीन लोक की तीन काल की सारी बातें जाने जो, वे ही हैं सर्वज्ञ और उनको ही जिनवर कहते हैं। जिनवर की वाणी जिनवाणी उसको आगम कहते हैं। कितनी सरस बात आ गई। भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की जाने जो, तीन लोक की तीन काल की सारी बातें जाने जो, वे ही है सर्वज्ञ। बोलो, सर्वज्ञ कोने कहेवाय खबर? एक एक स्टाइल में तमने एक परिभाषा आपू, एक जोरदार भानुबेन। सर्वज्ञ एने कहेवाय
જાણવા ક્યાંય જાય નહીં અને એના જાણવામાં કાંઈ બાકી રહે નહીં. क्या कहा रंगनाबेन, बरोबर ने? જાણવા ક્યાંય જવાપણું ન હોય અને એના જાણવામાં કાંઈ પણ આવવાનું બાકી ન હોય. કેવું ગજબ બોલો. હા, જાણવા ક્યાંય જાય નહીં અને જાણવાનું કાંઈ બાકી રહે નહીં. અરે પ્રવચન સારમાં તો એમ કીધું છે, જો ભૂત ભવિષ્યની પર્યાયોને જ્ઞાન નહીં જાણે એને દિવ્ય જ્ઞાન કોણ કહે? એ જ્ઞાનની દિવ્યતા છે. लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान. समझाय છે? જ્ઞાનની આ દિવ્યતા છે. જો એક બહુ પહેલા મેં એક વાક્ય વાંચ્યું હતું, બહુ સરસ વાક્ય છે. આપણું વ્યક્તિત્વ કોના જેવું હોવું જોઈએ ખબર? અરીસા જેવું. કેવા અરીસા જેવું? જાણે સૌ કોઈને પણ સંગ્રહ કોઈનું નહીં કરે. અરીસો જાણે સૌને પણ સંગ્રહ કોઈનું નહીં કરે. સંઘરીને રાખે પોતાનામાં? અરીસો સંઘરીને રાખે પોતાનામાં નહીં. એવું જ જ્ઞાન જાણે સૌને પણ સંઘરીને કોઈને નહીં રાખે, એવો જ્ઞાન હોવો જોઈએ. સમજાણું? સાંભળજો, એક મર્મની વાત કરું છું. ભાનુબેન સંભળાય છે? સમજાય છે? સમજાય છે ને? નથી સમજાતું? જો, જાણે સૌ કોઈને એટલે સર્વજ્ઞતા, અને સંગ્રહ કોઈનું નહીં કરે એટલે વીતરાગતા. क्या क्या समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? जान तो सबको लेवे, जानना सबका होवे, ये सर्वज्ञता है. और संग्रह किसी का नहीं करना, ये उसकी वीतरागता है. क्योंकि राग के बिना, द्वेष के बिना संग्रह शक्य नहीं है. क्या कहा मैंने? जाने सबको लेकिन संग्रह किसी का नहीं करे, ऐसा ज्ञान रूपी दर्पण, ऐसा हमारा ज्ञान रूपी दर्पण होना चाहिए. वे ही है सर्वज्ञ, उनको जिनवर कहते हैं, और जिनवर की वाणी जिनवाणी उसको आगम कहते हैं. हाँ, एने आगम कहवामा आवे छे. बरोबर? जिनवाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, समो शरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई है. उनमें शंका शंका को कोई भी अवकाश नहीं, किसी तरह की मीन मेघ का इसमें कोई काम नहीं. बहुत सुंदर है. जिनवाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, कहने का मतलब प्रथमान योग, करणान योग, कई शास्त्रों में हम आप लोग ऐसे प्रकरण देख सकते हैं. समो शरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई है, तो साक्षात भगवान की वाणी में तो आई हुई सारी बातें हैं. उनमें शंका आशंका को कोई अवकाश नहीं. अरे उनमें शंका के लिए कोई सवाल ही नहीं. किसी तरह की मीन मेक का इसमें कोई काम नहीं. इसमें जर्रा भी रत्ती भर भी उसमें फर्क नहीं है. अब 15वें नंबर के छंद से वर्तमान योग के उदाहरण प्रारंभ होते हैं. देखो क्रमबद्ध पर्याय वाले बहुत जोरदार उदाहरण. सबसे पहला उदाहरण लिया, कौन सा? 12 साल बाद द्वारिका जलेगी. हाँ, आप हरिवंश पुराण में इस प्रकरण को देखें. हरिवंश पुराण में आप लोग इस प्रकरण को देखो, इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि हर हाल में
आकाशवाणी भी हुई, कृष्ण से और बलराम से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को बचना हो तो तुम बचो, तुम अपने माँ बाप को, माता पिता को बचा नहीं पाओगे। बोलो, ये उन्हें कहा गया, आकाशवाणी हुई, तब भी रथ के ऊपर बिठा करके माता पिता को ले जाने लगे और मुख्य द्वार गिर गया माता पिता के ऊपर और वहीं वे खत्म हुए। सोचो, नेमिनाथ भगवान की जो वाणी में आया, मैं आपसे कहता हूं 12 साल बाद द्वारिका जलेगी, ये नेमिनाथ भगवान की वाणी में आया इसलिए द्वारिका जली, या जलने वाली थी इसलिए उनकी वाणी में आया? बताओ। नेमिनाथ भगवान की वाणी में आया इसलिए जली, या जलने ही वाली थी इसलिए वाणी में आया? अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा पीछे और चले, थोड़ा रिवर्स में, शांतिनाथ भगवान की वाणी में ऐसा आया होगा कि नहीं? ज्ञान में आया होगा कि नहीं? अच्छा, आदिनाथ भगवान के ज्ञान में आया होगा कि नहीं? बताओ। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, ये मरीचि का जीव होगा, उससे पहले, हाँ, नेमिनाथ भगवान के काल में द्वारिका जलेगी, ये जल रही है, उनके ज्ञान में आया होगा कि नहीं? अनंत काल का जानने में आता है ना, तो आदिनाथ भगवान के ज्ञान में भी आया था। क्या गजब की बात, ये सर्वज्ञता की श्रद्धा है। हाँ, राजकोट वाले सूरज जाके रहेंगे, ये आदिनाथ भगवान के ज्ञान में आया था कि नहीं? अनुबेन, तमने कहूं छो, सौराष्ट्र कला केंद्र वाला सूरज जઈને રહેશે, એ આદિનાથ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યો હશે કે નહીં? શીતલનાથ શાંતિનાથ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યો હશે કે નહીં? હા, આ તમારા જ્ઞાનમાં આવ્યું હતું જતા 5-6 વર્ષ પહેલા, હવે દીકરો ત્યાં રહે છે, આપણે જવું પડશે, તમે આવ્યા હતા મારી પાસે મળવા, સાહેબ હવે ગમતું નથી પણ શું કરીએ, ગમાડો. હું એક વાક્ય બોલું છું હંમેશા, મારી ડાયરીમાં લખેલ છે, હા, ગમે તે નહીં મળે તો જે મળે એને ગમાડો. હા, ગમે તે નહીં મળે તો જે મળે તેને ગમાડો. सतीश कुमार जी, समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, नहीं समझ में आया? मैं आऊंगा, अभी चिखली आऊंगा ना मैं, आप फिर उस समय समझाएंगे अपन. हाँ, गमे थे मतलब जो अच्छा नहीं मिलता है, जो अच्छा लगता है वो नहीं मिले, तो जो मिलता है उसी में अच्छा ही देखो, जो मिल गया सो बस मिल गया. बाकी देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब सुनिश्चित है, कौन सा द्रव्य मिलेगा, कौन सा काल मिलेगा. अभी देखो, श्रेणिक राजा को नरक का क्षेत्र मिला कि नहीं? बताओ. श्रेणिक राजा का जीव अभी कहाँ है? सम्यक दृष्टि ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि, लेकिन नरक के क्षेत्र में है. और जब वो चौथे काल में जब आएगा तब समोशरण में होगा. बोलो, क्षेत्रांतर होना भी सुनिश्चित है कि नहीं? हाँ, मरीचि समोशरण में रहा, उसके बाद नारायण होकर के नरक में चला गया, फिर न जाने कितनी बार अजगर बन गया, कितनी बार शेर बन गया, और शेर बन करके जंगल में सम्यक्त की प्राप्ति की, फिर विपुलाचल पर्वत पे केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वहां तो वाणी खिरने लगी. क्या कहा मैंने? और फिर अंत में कहा गए? पावापुरी, और फिर पावापुरी से सब श्रेणी में विराजमान सिद्ध हो गए. सब क्षेत्रांतर नक्की है कि नहीं? बताओ. हाँ, हजी हजी सांभळो प्रज्ञाबेन, આખી જિંદગી માં દીકરાને ઠપકો આપવા આપવામાં જ કાઢી નાખે. અહીંયા જરીક બારી કરી હોત તો, અહીંયા બારણા હોત તો, અરે બારી અને બારણાને જ્યાં થવાનું હતું ત્યાં જ થયા છે. क्या कहा मैंने? ઘના જો મારી તરફ જોજો, ઘના એમ કહે મારે પગથિયા આમ જોતા હતા, પગથિયા આમ થયા. તને જોતા હતા બધા, પણ થવા લાયક તો આમ જ હતા.
हाँ, ये वस्तु स्वरूप इस प्रकरण के माध्यम से हमें समझ में आता है। देखो आगे, अरे द्वारिका नगरी होगी भस्म आग की लपटों से, नेमिनाथ ने बता दिया था 12 वर्षों पहले से। उसको नहीं बचा पाए थे सभी द्वारिका के दिग्गज, अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण से शक्ति पुरुष। अर्ध चक्रवर्ती थे ना, श्री कृष्ण का जीव नारायण था, और बलभद्र, हाँ बलराम, आप सोचो बलराम नारायण प्रति नारायण, लेकिन कोई भी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके सहज स्वीकार के अलावा, और कोई उपाय नहीं। बराबर, इस प्रकार से ये प्रथमान योग के हरिवंश पुराण का उदाहरण दिया। अब आगे आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये भी सारा का सारा इसमें उदाहरण आएंगे। बराबर, अभी एक काम करते हैं हम आप लोग, ये जो 15 छंद हम आप लोगों ने अभी पढ़े हैं, इन 15 छंदों का हम आप लोग एक पाठ सुनते हैं, जो अपने पास बहुत सुंदर इसका वीडियो भी तैयार है। तो 15 छंदों का हम आप लोग सुंदर पाठ सुनते हैं। आप लोग शांति से इस प्रकरण को सुनिएगा। सत स्वरूप चैतन्यमय परमानंद अनूप, समय सार मैं आत्मा, मैं ही हूँ निज स्वभावी परमात्म का अभिनंदन, अज अनादि मध्यांत आत्मा का कर कोटि कोटि वंदन। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर अरहंतों का सिद्धों का, वंदन अभिनंदन करते हैं सभी संत भगवंतों का। अपने अपने इष्ट देव को सभी मानते हैं सर्वज्ञ, अपने अपने गुरुजनों को सभी मानते हैं मर्माज्ञ। दिव्य ध्वनि अनुसार रचित जो शास्त्र वही जिनवाणी है, इनके ही मंगल प्रसाद से अपनी बात बनानी है। देव शास्त्र गुरु के प्रसाद से द्रव्य और पर्यायमयी, वस्तु का स्वरूप जो जाना जाता है आनंदमयी। यथा योग्य वंदन अभिनंदन करके आदर करता हूँ, जैसा जो कुछ जाना मैंने उसकी चर्चा करता हूँ। स्वयं सिद्ध जो सभी द्रव्य है, वे अनादि से हैं जैसे, अनंत काल तक सदा रहेंगे स्वतः स्वयं वे सब वैसे। जीव रहेंगे जीव सदा ही, वे जड़ रूप नहीं होंगे, जड़ भी जड़ ही सदा रहेंगे, चेतन रूप नहीं होंगे। द्रव्य रूप से यह निश्चित है, इसमें कुछ अदला बदली कभी नहीं हो सकती एवं कभी नहीं होती भाई।
यह त्रैकालिक परम सत्य है, इसे सभी स्वीकार करो। यह त्रैकालिक परम धर्म है, इससे ना इनकार करो। जैसे द्रव्य द्रव्य रूप से कभी न बदले बात अटल, वैसे वह पर्याय रूप से नित बदले प्रतिपल पल पल। जैसे द्रव्य अपरिणामी है, वैसे ही परिणामी है। द्रव्य रूप से कभी न बदले, पर पर्याय बदलती है। नहीं बदल कर नित्य बदलना, यह स्वभाव की खूबी है। नित्य बदल कर नहीं बदलना, यह भी बात बखूबी है। वस्तु नित्य है और अनित्य है, नित्यानित्य जरूरी है। स्यादवाद की अद्भुत महिमा, जिन शासन की खूबी है। पर्यायों के परिवर्तन की अद्भुत कथा निराली है, जिसे समझकर भवि जीवों की आंखें खुलने वाली है। सभी द्रव्य परिणमे नित्य अपने क्रम नियमित भावों में, क्रम नियमित पर्यायों में और अपने अपने भावों में। पर्याय क्रम नियमित है, इस महासत्य का उद्घाटन। एक पंक्ति से हो जाता, मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बल जाऊं मैं। अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कभी नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक भी नहीं होता। सभी द्रव्य अपनी क्रम नियमित पर्यायों के करता है। फेर फार कर सके नहीं, पर उत्पादक है, करता है। जिसका जो जैसा होना, जो केवल ज्ञानी ने जाना, उसका वह वैसा होगा, न होए किसी का मन माना। यद्यपि हम अपने परिणामों के कर्ता है, उत्पादक है, फेर फार कर सके नहीं रे, हम तो केवल ध्यायक हैं। भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की जाने जो, तीन लोक की, तीन काल की सारी बातें जाने जो। वे ही हैं सर्वज्ञ और उनको ही जिनवर कहते हैं। जिनवर की वाणी, जिन वाणी उसको आगम कहते हैं। जिन वाणी में कदम कदम पर ऐसी बातें आई हैं, समो शरण में दिव्य ध्वनि में जिनवर ने बतलाई है। उनमें शंका आशंका को है कोई अवकाश नहीं। किसी तरह की मीन मेघ का इसमें कोई काम नहीं। अरे द्वारिका नगरी होगी भस्म
बचा पाए थे सभी द्वारका के दिग्गज। अर्ध चक्रवर्ती नारायण श्री कृष्ण से शक्ति पुरुष। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोली प्रमुखकारी सदगुरुदेव की जय हो। चलिए इसी के साथ अपना क्रम नियमित पर्याय का सुंदर स्वाध्याय आज का पूरा हुआ। रात्रि का स्वाध्याय आज नहीं है, कल प्रातः काल उदय श्री के व्याख्यान से फिर क्रमशः हम आप लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।